आज हम थोड़ा जानेंगे कि हम इसको कैसे तैयार करें, कैसे इसको हम आगे कंटिन्यू करें, हमारे पास क्या स्ट्रेटजी बने, क्या इसका प्लान बने हमारे पास। तो मेरा नाम पंकज गाबा है, मैं आईएएस कोच हूँ और पिछले 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ इस फील्ड में। तो मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप मुझे अगर ध्यान से सुनेंगे तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं किसी तरीके से, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको थोड़े से कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि कैसे हम पीसीएस को हम अपने हाथ इसको टैकल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमारी टाइम मैनेजमेंट, हमारी प्लानिंग क्या और हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये हम थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। तो आज शुरू करते हैं। पीसीएस 202 में आपको पता, मैं थोड़ा प्रोसेस बताता हूँ। इसमें प्रलिम्स आपको पता होगा, पहले एक पेपर है जिसमें आपके पास 2 लेवल्स रहेंगे, एक जनरल स्टडीज और एक सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सी सेट बोलते हैं हम। और उसके बाद आपके पास मेंस एग्जामिनेशन आ जाता है। फाइन। और ये सारा प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप है। फाइन। और मेंस जो सारा है वो अब सब्जेक्टिव है। तो हम आज देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। मैं प्री और मेंस दोनों की मिक्स स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करता हूं। अब इसमें जीएस के मेंस में जीएस के आपके पास 4 पेपर्स रहेंगे, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 रहेगा। और इसके अलावा आपके पास एसए, एक इंग्लिश का पेपर, एक पंजाबी का पेपर रहेगा। फाइन। इसका डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन में इसकी सारी डिटेल्स हैं, आप पढ़ सकते हो। और ये सारा सब्जेक्टिव रहेगा और बाद में आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए या इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। ये 3 स्टेजेस रहेगी। अब थोड़ा जानते हैं इसके लिए आपको कैसे काम करना पड़ेगा। ये हम जानते हैं पहले कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस हमें इस पर करना चाहिए फिलहाल, एनसीईआरटी को हमें बेस मानना चाहिए। एनसीईआरटी अच्छे से अगर पढ़ लो तो आपका अच्छा बेस बन जाएगा। तो हम टॉपिक वाइज जानते हैं। आप हिस्ट्री के लिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी, मैं रिपीट करूंगा, ओल्ड एनसीईआरटी, पुरानी वाली। फाइन। जो 2007 से पहले वाली एनसीईआरटी है वो हिस्ट्री के लिए पढ़नी। नई एनसीईआरटी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग या हमारे फिट नहीं बैठती है, तो ओल्ड वाली एनसीईआरटी। ये पढ़ने के बाद आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हो, या आप सीरीज स्पेक्ट्रम अगर किसी ने पढ़ रखी है या पढ़ सकता है तो फिर एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। अगर आप दोनों पढ़ लेते हो तो वेल एंड गुड, रिवीजन हो जाएगी। तो स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है। एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री के लिए या वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी ओल्ड बुक्स बहुत है। ज्योग्राफी के लिए हम आएंगे, इसके लिए भी आपको 6 से 12 सिर्फ एनसीईआरटी पे जोर दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लस एटलस लेके अच्छा वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए या कुछ चीजें देख लीजिए, और मैपिंग पे थोड़ा आपका होल्ड होना चाहिए। तो एटलस आप लॉन्गमैन की एटलस आती है, ब्लैक स्वैन की आती है, कोई भी इनमें से अच्छी एटलस दोनों आपको मिले वो आप यूज कर सकते हैं। कुछ लोग ऑक्सफोर्ड की भी करते हैं। फाइन। तो ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी बेस करिए। हमें इसके लिए भी बहुत लंबी चौड़ी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे हम यूपीएससी के लिए करते हैं। आप पीसीएस के हिसाब से आप इतना कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए आप +1-2 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा अपने ध्यान देना है, माइक्रो हमें कम पढ़ना पड़ेगा। आप वैसे लोग रमेश सिंह की बुक पढ़ते हैं, मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा, बहुत हैवी हेल्दी हो जाती है, पीसीएस में इसकी जरूरत नहीं है। आप संजीव वर्मा की एक बुक भी यूज कर सकते हैं, प्लस एनसीईआरटी +1-2 यूज कर सकते हैं। ज्यादा इकोनॉमिक्स से थोड़ा करंट से जोड़ के पढ़िएगा, करंट अफेयर के साथ जोड़ के। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जैसे बहुत सारी, या गवर्नमेंट का बजट हमने अभी हाल में देखा है, और इस चीजों से इकोनॉमिक चीजों को ध्यान में रखते हुए करंट डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रख के ही इसको करिएगा। साइंस के लिए आपको कुछ बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 to 10th एनसीईआरटी पढ़िए। अगर थोड़ा आपका साइंस पे होल्ड जा रहा है तो आप 9 to 12th एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। साइंस में आप 6, 7, 8 छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेस थोड़ा कम है तो फिर आप पहले 6 से लेके 8 तक पढ़िए, फिर 9 से लेके 10 तक। +1-2 की एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और साइंस पे जो क्वेश्चन ज्यादातर आ रहे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड है। आप देखिए कि जो साइंस के कॉन्सेप्ट हमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पे आ रहे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड है। उनकी एप्लीकेशन कहां होती है इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फाइन। साइंस एंड टेक प्री में मेंशन नहीं है, मेंस में जरूर टेक्नोलॉजी वाला पार्ट मेंशन है साइंस एंड टेक का। उसके लिए आप साइंस एंड टेक के लिए करंट को ज्यादा जो है वो साथ में करंट अफेयर्स कुछ न्यूज़पेपर कवर करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फाइन। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए
आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 9 से लेकर 12 तक की, लेकिन जो बेस्ट बुक, ओनली बुक जो सब लोग पढ़ते हैं, जो रिकमेंडेड है, वो है एम लक्ष्मीकांत, जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन चलती है। इसके बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसके अंदर अंदर रह के पूरी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कर सकते हैं। लेकिन पीसीएस में कुछ स्पेशल टॉपिक्स पॉलिटी को लेकर मेंशन है, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी वहां पे मेंशन है एक पार्ट। पॉलिटिकल थ्योरी में उन्होंने लिबर्टी, इक्वलिटी, ऐसे कुछ सिटीजनशिप राइट्स, कुछ ऐसे अलग से टर्म्स यूज किए हैं। वो एक ब्रॉड लेवल पे उन्होंने एक ओवरऑल लेवल पे, होलिस्टिक लेवल पे बात की है। तो उसमें काफी सारे थिंकर्स आ जाते हैं, बहुत सारे। फाइन, उन थिंकर्स को पढ़ना पड़ेगा, उनके थोड़े विचार पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए पॉलिटिकल थ्योरी आप +1 की किताब है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें पॉलिटिकल थ्योरी बहुत अच्छा दिया, वो अकेली एनसीईआरटी वहां से कर सकते हैं। या आप कोई भी यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं उनमें भी पॉलिटिकल थ्योरी के चैप्टर्स होते हैं, वहां से भी तैयार कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के ले सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के ले सकते हैं। फाइन, पॉलिटिकल थ्योरी यूपीएससी में पार्ट ये मेंशन नहीं है, इसी में मेंशन है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पे ही रहिए। अगर किसी को बुक पढ़नी है तो वो नॉर्मल लॉ की एक किताब आती है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, आप वो भी पढ़ सकते हैं। फाइन, ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं। अब न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आप द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इसके लिए द ट्रिब्यून, द हिंदू अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ते पंजाब पीसीएस के लिए तो द ट्रिब्यून बहुत है। कुछ लोग इंडियन एक्सप्रेस भी फॉलो करते हैं, तो द ट्रिब्यून में नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल पार्ट आपका पूरा हो जाएगा पंजाब का। पंजाब के ऊपर 2 पेज होते हैं, उसमें से आप पंजाब के करंट अफेयर भी तैयार कर सकते हो, तो ट्रिब्यून द बेस्ट माना जाएगा। फाइन, और इसकी एडिटोरियल पढ़िए, और आपको 1 ईयर का करंट अफेयर मान के चलिए करना चाहिए। या आप कह सकते हो कि इस साल जनवरी से लेके जब तक मेंस होता है दिसंबर तक मान लीजिए, या उसके बाद तक भी, तो ये 1 ईयर का करंट आप फॉलो करिए। प्री के लिए भी 1 ईयर और मेंस के लिए 1 ईयर। तो ये इस वक्त आप जनवरी से करंट अफेयर जो है वो शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें पंजाबी और इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। प्री में भी पंजाबी का एक पार्ट है इंग्लिश का, और मेंस में भी 150 मार्क्स के 2 पेपर है। तो आप पंजाबी और इंग्लिश पे थोड़ी वेटेज दीजिए, क्योंकि सीसेट क्वालिफाइंग ना होने के कारण मेरिट में ऐसे मार्क्स आएंगे। तो आप पंजाबी और इंग्लिश के लिए कोई भी ग्रामर बुक एनसीईआरटी की या कोई सीबीएसई की या पंजाब बोर्ड की +2 लेवल की कोई अच्छी ग्रामर बुक जो भी आपको ठीक लगती है, उससे इसको कर सकते हैं। तो उस पर ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको क्लियर करना है तो पंजाबी इंग्लिश को आपको वेटेज देनी पड़ेगी, मेंस में भी प्री में भी। बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है ये। फाइन, तो ये आप ये पढ़ सकते हैं। हाँ, आप एक पंजाबी न्यूज़पेपर जैसे पंजाबी ट्रिब्यून पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी पंजाबी की थोड़ी वोकैबुलरी ठीक हो जाए। या कई लोग अजीत अखबार भी फॉलो करते हैं, वही ठीक है। तो आप पंजाबी वाला पार्ट, उसमें से थोड़ी रीडिंग हैबिट्स पूरी हो जाएंगी, आपकी वोकैबुलरी हो जाएगी। करंट अफेयर पंजाबी में भी पढ़ लेंगे आप थोड़े से, तो पंजाब के इश्यूज है इस पर आपको समझ में आ जाएंगे। मेनली आपकी पंजाबी लैंग्वेज में थोड़ी कमांड इससे बन सकती है, अगर 3 महीने आप इसको पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए आपको ज़्यादातर लोग शंकर आईएएस, जो इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस को पढ़ते हैं, या माजिद हुसैन की भी कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं। हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। आप करंट अफेयर से रिलेटेड जो पार्ट है, जो आप करंट में कवर करोगे इन्वायरमेंट का, वो कवर करिए। या आप 9, 10 +1, 2 में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड या बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो चैप्टर्स एनसीईआरटी ने दिए हैं, उनको अच्छे से करिए। या ज्योग्राफी में आपको ये मिल जाएगा कुछ पार्ट इसका, वो करिए, बहुत है, सफिशिएंट है। इसके बाद आपको जाने की जरूरत नहीं है। बाकी पंजाब हिस्ट्री के लिए, पंजाब जनरल नॉलेज के लिए, इसके लिए आपको सिर्फ मुनीश जिंदल की एक बुक पढ़नी है, साडा पंजाब सब लोग पढ़ते हैं, वो सब मार्केट में आ चुकी है, वो पढ़ सकते हो। या अगर आपने पंजाब हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा थोड़ा और डिटेल में जाना है, तो पंजाब एजुकेशन बोर्ड की 10th क्लास की पंजाब हिस्ट्री की एक बुक आती है, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। उसमें बहुत अच्छी पंजाब हिस्ट्री दी है। वहां पे सारे एशियन टाइम से, ऋग्वैदिक टाइम से लेके मॉडर्न टाइम्स तक हमारे पंजाब का जो सारा रोल है वो दिखा गया है। ऋग्वेद से लेके, सब सिंधु काल से लेके 10 गुरुज और गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी और बंदा बहादुर सारा कवर किया है। महाराजा रणजीत सिंह का पीरियड कवर किया है, एंग्लो सिख वॉर्स दोनों कवर किए हैं। इसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पंजाबियों का, वो भी बड़े अच्छे से चैप्टर्स पे दिया हुआ है। तो आप विद पंजाब के सारे मैप्स उसमें दिए हुए हैं, थोड़ा मैपिंग भी देख लीजिएगा पंजाब की,
जो प्री पार्टीशन पंजाब है उसके मैप्स को देख लीजिएगा, बैटल्स को देख लीजिएगा, ईयर्स, तो आप बड़े अच्छे से हो जाएंगे। इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। पंजाब हिस्ट्री की एक बुक ले लीजिए और प्लस मुनीस जिंदल की एक बुक ले लीजिए, और पंजाबी अखबार और ट्रिब्यून आप पढ़ ही रहे हैं, तो ये काफ़ी सफिशिएंट हो जाएगा इसको क्लियर करने के लिए। दूसरा, आप थोड़ा इसको क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाइए, प्रैक्टिस पे जाइए, कितने क्वेश्चंस आप ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व कर सकते हैं डेली बेसिस पे, उसके एक रूटीन सेट कीजिए कि इतने करके सोना है और डेली इतने करने हैं, तो पूरा प्लान होना चाहिए, वो आप कर सकते हो। हाँ, आप अगर वर्किंग हो, आप काम पे जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप इन चीज़ों को फॉलो करिए। प्लस आप हमसे भी हमारे नोट्स मंगवा सकते हैं, हम आपको अपने नोट्स दे सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको नीचे हमारे फ़ोन नंबर और एड्रेस नज़र आ रहा है, वेबसाइट नज़र आ रही होगी फ्लोट करती हुई, अब उस पर जाइए या कॉल करिए या ऑर्डर प्लेस करिए। हमारी बुकलेट्स जो इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई गई हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी, आप उस नोट्स को भी ले सकते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स भी, जो हम लोग हमसे नोट्स के लिए जुड़ेंगे उनको करंट अफेयर्स हम फ्री में अपने आप आपको अवेलेबल करवाते जाएंगे। हमारे यूट्यूब वीडियोज़ के लिंक आपको मिलते जाएंगे, आप वो भी पढ़ सकते हैं। हाँ, हमारे फुल फ्लैज लाइव बैचेस भी हैं, आप लाइव क्लासेस को भी फुल फ्लैज कर सकते हो। कोविड पीरियड में हमने काफ़ी अपना जो फीस है वो रिड्यूस कर दिया है, आप उसको भी ध्यान में रखिए। अगर आप चाहते हो तो आप आ सकते हो। तो हम एक ऑप्शन दे रहे हैं कि पंजाब के लोग जो रेगुलर पढ़ना चाहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ें, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके बारे में मैंने बता दिया, जो हमारे नोट्स यूज़ करना चाहते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो सके, जो कि बड़े वेल फोकस्ड हैं, वेल डेवलप्ड तरीके से बनाए गए हैं टीचर्स ने, वो आप यूज़ कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, और जम के पढ़ाई करिए, शुरू कर दीजिए आज से ही। थैंक यू।